हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टेक्नोस्पेक। तो इस वीडियो में हम टेम्पलेट बिल्डर के बारे में एक थोड़ी सी और बात करेंगे। एजीएस जो हमारा है उससे डायनामिक पेजेस को हम डायनामिक डेटा को रेंडर कर सकते हैं। तो ये एचटीएमएल का लास्ट पार्ट होने लगा है। इसके बाद हम मूव ऑन कर जाएंगे प्योरली एक्सप्रेस के ऊपर बैकएंड के लिए। इसलिए समझाना जरूरी था कि फिर बाद में मैं ये चीज़ें दोबारा समझाता जब मैं फ्रंट एंड करवाऊंगा। तो उससे बेहतर है थोड़ा बहुत आपको टच मिलता रहना चाहिए ताकि आप जो है ना रिफ्रेश रहें और इंटरेस्टिंग रहते हैं। टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक मैं कवर करता रहता हूँ। तो जल्दी से चलते हैं अपने कोड के ऊपर। तो लास्ट वाले कोड में हमने क्या किया था, एक डेटा था डायनामिकली उसे पास करके देखा था। अभी मैं इस लेक्चर को जो है ना 59 बनाता हूँ और उसी उसी में इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा जो है इतना मसला ना बने। तो सबसे पहले मैं बैकएंड वाले कोड में ही मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ और इस दफ़ा मैं सारा कुछ जो है ना वो कमांड लाइन से ही करूँगा ताकि आपको पता हो। सबसे पहले फोल्डर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, MKDIR मेक अ डायरेक्टरी एंड इसका नाम रखना है 59 और इसका मैं नाम रख लेता हूँ जी कॉमन फाइल्स। कॉमन फाइल्स मैं आपको बताऊंगा क्या होती हैं कॉमन फाइल्स। EJS के अंदर कॉमन फाइल्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। CDE59 टैब और मैं इस फोल्डर के अंदर आके सबसे पहले npm init करेंगे तो ये एक npm का प्रोजेक्ट बन जाएगा। जल्दी से हम इसको बना लेते हैं। उसके बाद मैं करूँगा इसके अंदर एक्सप्रेस को इंस्टॉल। तो npm i एक्सप्रेस, npm i एक्सप्रेस का मतलब है नोड पैकेज मैनेजर से npm एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लो। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमने जब इंस्टॉल करना होगा EJS तो npm i EJS। तो हमारे पास जो EJS है वो भी इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही EJS इंस्टॉल होगा उसके बाद हमने अब एक और काम करना है, एक फाइल बनानी है टच और उसका नाम बल्कि ऊपर वाली फाइल कोई कॉपी कर लेते हैं, बल्कि बना लेते हैं index.js। और उसी तरीके से मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ MKDIR, उसका नाम रख लेता हूँ, बल्कि टच से भी बना सकते हैं यार, TOUCH टच स्लैश यहाँ पे डालूंगा मैं डायरेक्टरी का नाम डाल देता हूँ व्यूज़ स्लैश और फाइल का नाम डाल देते हैं home.EJS। ओके, फाइल डायरेक्टरी ने एग्जिस्ट कर दिया MKDIR व्यूज़ और अब टच बन गई। अब उसके बाद मैंने एक और कोई काम करना है, यस एक और डायरेक्टरी बनाता हूँ इस 59 के अंदर फोल्डर के अंदर। एक तो मैंने व्यू बना ली, एक और न्यू डायरेक्टरी बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ कॉमन। ठीक है, इसके अंदर वो फाइल्स होंगी जो सारी कॉमन रहेंगी। ठीक है, तो मैं अब इस व्यू वाले के फाइल के अंदर हमारे पास होम EJS बन गई है। तो मैं जल्दी से ऊपर वाली फाइल में से कोड कॉपी कर लेता हूँ जो हमने होम के अंदर लिखा था। इसको कंट्रोल A करते हैं, कंट्रोल C करते हैं, होम के अंदर आएंगे, कंट्रोल V करेंगे, कंट्रोल S करना है। उसके बाद हम इंडेक्स वाली फाइल का भी सारा कोड इसमें से कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें जो है ना कोड बार बार लिखना ना पड़े। तो अगर आपने यार पिछला लेक्चर नहीं देखा उसको एक दफ़ा फिर से देख लेना, समझ आ जाएगी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो इंडेक्स के अंदर मैं इसको पेस्ट करके सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास ये कोड वर्किंग में आ चुका है। मैं एक दफ़ा इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। nodemon डॉट स्लैश index.js तो हमारा सर्वर पे कोड रन हो जाएगा 4000 पे। मैं जैसे ही इसे रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे हमारे पास यही सब कुछ डेटा आ रहा है। अब मेरे पास अगर एक लिस्ट आ रही है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लिस्ट डाल देता हूँ। लिस्ट डालने के लिए मुझे एक अरे देनी पड़ेगी। अरे के लिए मैं दे देता हूँ हॉबीज़, हॉबीज़ कॉलन और इसके अंदर मैं इसकी हॉबीज़ देनी शुरू कर देता हूँ जी। कोडिंग, कोडिंग, रिसर्च, रिसर्च, ईटिंग, जॉगिंग और गेम्स। तो इस तरीके से मैं डिफरेंट दे सकता हूँ। अब ये हॉबीज़ भी हमारे पास इस तरफ आ जाएगा, मतलब हमारे जो ये होम के अंदर कोड है ना इधर पहुंच जाएगा। लेकिन इसको गेट कैसे करेंगे हम अपने व्यूज़ के अंदर। home.EJS के अंदर मैं आ गया तो इसको यहाँ पे गेट करने का तरीका क्या होगा, मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक लिस्ट बन जाए और उस लिस्ट के अंदर ये सब कुछ डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए क्या होता है, UL लगाएंगे एक। ये आपको मैं आगे चल के जब टैग्स पढ़ाऊंगा ना तो आपको सब कुछ क्लियरली समझ आ जाएगा। तो फिलहाल तो आपको समझ नहीं आने लगी, लेकिन अभी आ जाएगा। UL बेसिकली लिस्ट बना रहा हूँ यार एक। तो यार अब यहाँ पे हमने UL लगाया है और UL के अंदर हमें एक फॉर ईच लूप लगानी है क्योंकि हमारे पास एक एरे आ रही है। तो एरे को हम फिल्टर करने के लिए या उसके हर एक एलिमेंट पे कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए फॉर ईच लगा सकते हैं। तो सबसे पहले उसी तरीके से मैं डॉट स्टार लगाता हूँ और यहाँ पे मैं इक्वल नहीं लगाऊंगा, ट्रैक लिखूंगा यूज़र और यूज़र डॉट स्किल्स। यूज़र तो नहीं था हमारे पास, क्या था, डेटा था। तो डेटा डॉट
और हमने उसकी हॉबीज़ रखी थी HOBBIES हॉबीज़। ये स्पेलिंग रखे हुए थे, स्पेलिंग का ज़रा ख्याल रखना होता है इस केस में, क्योंकि ये बड़ा गंदा कर देती हैं सम टाइम। इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे, इसकी जगह पेस्ट करूँगा यहाँ पे, और हॉबीज़ डॉट, और इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ फॉर ईच। फॉर ईच के लिए ये हर एक एलिमेंट को एज आइटम लेगा, आइटम लेगा, और इस पे एक एरो फंक्शन बनेगा जो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करेगा। अब इस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ li। ये एक लिस्ट बनाए और लिस्ट के अंदर डेटा क्या रखेगा वो मैं आपको बताता हूँ कैसे रखेगा। लिस्ट के अंदर ये डेटा रखेगा परसेंटेज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे वैल्यू है तो इसलिए मैं यहाँ पे आइटम को पेस्ट कर दूंगा, और उसके बाद मैं परसेंटेज लगाऊंगा और इसको क्लोज कर दूंगा, और मुझे इसके दरम्यान में स्पेस देनी पड़ेगी ताकि थोड़ा क्लेरिफाई हो जाए। अच्छा, अब इस वाले एरो को ख़त्म भी करना है, तो इसको वहाँ पे ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे एक और परसेंटेज का साइन लगाएंगे, इसको ब्रैकेट लगा के ख़त्म कर देंगे। मैं इसको करता हूँ सेव, और अब हम अपने इस पे जाते हैं तो हमारे पास लिस्ट भी आ जानी चाहिए। इसने हमें दे दिया एरर। अब एरर क्या दिया है वो हमें देखना पड़ेगा, तो मैं जल्दी से देख लेता हूँ एरर क्या है। तो एरर है जी हमारे पास, ओके यार, EJS में बेसिकली हमारे पास एरर ये आ रहा है कि ये एक लाइन को एज अ लाइन लेता है, तो इसको एज अ लाइन कोड देना पड़ेगा हमें, और इसका भी एक स्टार्टिंग पॉइंट हमें बनाना पड़ेगा इस तरीके से। आप इसको रन करके चेक करते हैं हम, और हम इस पे जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो अब हमारे पास लिस्ट आ चुकी है। तो इस तरीके से हम लिस्ट को रेंडर कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो इस टॉपिक इस लेक्चर का बेसिक मकसद था वो ये था कि हम डायनामिक पेज बना सकें। तो ये तो हमारे पास डेटा तो आ रहा है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ उसके ऊपर एक कॉमन फाइल रहे, एडर के नाम से या नैव बार के नाम से वो सेम रहे। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी कॉमन के नाम का एक फोल्डर बनाया है यहाँ पे। तो अगर मैं इसके अंदर एक न्यू फाइल बना देता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ नैव बार। मैं चाहता हूँ हर पेज के ऊपर नैव बार आती रहे, नैव बार .EJS। इसको बना लेते हैं, और इसको मैं यहाँ पे नैव कर देता हूँ। ये क्यों नहीं क्लिक हो रहा, ओके। इसको मैं करते हैं यहाँ पे NAV, नैव बार बन गई, और इसके अंदर मैं एक हेडिंग लगा देता हूँ H1 की, और इसका नाम रखूँगा I am the header। इसको मैं कर देता हूँ सेव। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारी जगह पे जहाँ पे मैं इसको यूज़ करना चाहूँ यूज़ होती जाए, जैसे home.EJS के अंदर भी ये यूज़ हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पे चाहता हूँ ये यूज़ हो। सॉरी गाइज, देयर वाज अ कॉल फ्रॉम माय टीममेट। सो अभी हम जो है ना नैव बार बना रहे थे, तो उसके लिए आई एम द हेडर हमने यहाँ पे कर दिया। अब इस नैव बार को हम बाकी जगह पे यूज़ करके चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे यूज़ करता हूँ। तो यूज़ करने का तरीका आपको मैंने बताया था। आप यहाँ पे ये लगाओगे, और यहाँ पे EJS की कॉमन फाइल्स को यूज़ करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये करना पड़ता है कि हमें यहाँ पे एक सेमी कॉलन लगे इसी तरीके से, ग्रेटर देन का साइन और परसेंटेज का साइन डालने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इंक्लूड। इंक्लूड लिखने के बाद हमें यहाँ पे लगानी पड़ेगी एक ब्रैकेट, और उसके अंदर हमें उस फाइल का पाथ देना पड़ेगा। तो फाइल का पाथ क्या है, कॉमन COMMON कॉमन स्लैश, और फाइल का नाम क्या है, हेडर या नैव बार NAVBAR नैव बार। और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा टर्मिनेटर, और फिर इसको क्लोज करने का तरीका क्या है, परसेंटेज, और इस तरीके से हम इस हेडर को क्लोज कर सकते हैं। अब अगर मैं इस कोड को रन करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले हेडर आना चाहिए, बाकी डेटा बाद में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें देगा एरर। अब इस एरर का मकसद क्या है कि वो कह रहा है जी इस लाइन को मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये HTML है, तो हमें इसे बताना पड़ेगा। आप बोलोगे यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दो तो ये चल जाएगा। तो मैं अगर इक्वल का साइन लगाऊंगा तो क्या होगा, इक्वल के साइन लगाने से वो इसको स्ट्रिंग ले लेगा, और वो इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कि ये क्या चीज़ है भाई, ये मतलब ये किधर से आ गई है और ये क्या चीज़ है। लेकिन 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 अगर मैं यहाँ पर एक और काम करूँ, यहाँ पे इसको बता दूँ कि ये एक HTML की फाइल है माइनस लगा के, तो देखते हैं ये क्या करेगा। इसने फिर भी एरर थ्रो कर दिया। अब क्या एरर है, हेलो आई एम द कंटेंट बॉट John hash include error cannot find include file common navbar cannot find the include file। ओके, ये फाइल को फाइंड नहीं कर पा रहा है इस navbar को। तो गिव मी अ सेकंड, मैं इसको डिबग करता हूँ। ओके गाइस, तो अब मैं आपको एरर बताता हूँ क्या है। एरर ये है कि कॉमन का जो फोल्डर हमारा बना हुआ था, ये बेसिकली इस व्यू के अंदर होना चाहिए था।
जबकि मैंने इसको रखा हुआ था व्यू के बाहर, जिस वजह से ये कर रहा था एरर। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ और इस फाइल पे वापस जाता हूँ, इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो आई एम द हेडर हमारे पास आ जाएगा। तो अब आप बोलोगे सर ये तो आपने बता दिया, अब इसका फ़ायदा क्या है इस हेडर का? तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक और पेज है, मैं एक और पेज जल्दी से बना लेता हूँ। पेज बनाने के लिए क्या करेंगे, ऐप डॉट गेट, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ स्लैश अबाउट, और इसके अंदर हमें क्या पास करना पड़ेगा, एक एरो फंक्शन पास कर देते हैं। इसकी रिक्वेस्ट कोई नहीं है तो इसको इस तरीके से ले लेते हैं, रिस्पॉन्स को हम ले लेंगे, और मैं चला जाता हूँ, इसको एक एरो फंक्शन बना देते हैं, और यहाँ पे मैं करता हूँ रिस्पॉन्स डॉट रेंडर। रेंडर के अंदर मैं एक और फाइल बना लेता हूँ, उसका नाम रख लेंगे लॉगिन, और लॉगिन करने के बाद मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज। रिस्पॉन्स डॉट रेंडर लॉगिन, ये क्यों एरर दे रहा है, और ESP डॉट रेंडर वाई वाई इट्स गिविंग एरर। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने ये नहीं लगाया, तो अब ये हमारे पास प्रॉपरली हो जाएगा, लेकिन लॉगिन का पेज हमारे पास नहीं है तो हमें उसे बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे न्यू फाइल बनाता हूँ, उसका नाम रख लेते हैं लॉगिन डॉट EJS। अब इस फाइल के अंदर मैं एक HTML का डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ, और यहाँ पे इसका टाइटल दे देते हैं लॉगिन पेज, और बॉडी के अंदर मैं रख लेता हूँ H1 हेलो आई एम लॉगिन पेज। अब आपको फ़ायदा पता चलेगा इस सारे खेल का। तो मैं अब इसको अगर यहाँ पे होम की जगह करता हूँ लॉगिन, तो आप देखोगे गेट लॉगिन एरर, क्योंकि मैंने क्या एरर कर दिया है भाई, लॉगिन एरर, वाई इट इज़ एरर, बिकॉज मैंने इसको अबाउट रखा था, तो इसको लॉगिन करना पड़ेगा। सेव करूँगा और अब इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये हमारे पास लॉगिन आ गया। अब मैं चाहता हूँ ये वही वाला हेडर इस पेज पे भी आ जाए, तो अब मुझे सिंपली क्या करना है, होम डॉट EJS में आना है भाई, इस लाइन को करना है कॉपी, इस वाली को, नैब बार वाली को, यहाँ से करेंगे इसको लॉगिन में पेस्ट, और आप देखोगे कि हमारे पास नैब बार यहाँ पर भी आ जाएगी। तो इस तरीके से हर जगह नया कोड लिखने के बजाय आप इसको जहाँ जहाँ, ये बेटर है, अभी तो हमने एक लाइन का लिखा ना यहाँ पे, अगर मैं इसको एक सेकंड रुक जाओ यार, चैट जीपीटी से बनवाते हैं और दस्ती दस्ती ना प्यारा सा करके लिखते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यार मैंने चैट जीपीटी से कोड लिखवा लिया है, मैं इसको यहाँ पे सिंपली पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ, और इतना छोटा सा ही कोड लिखवाया है। मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे आई एम द एडिटर यहाँ पर भी आ गया, और अगर मैं अब होम पेज के ऊपर जाता हूँ तो होम पेज के ऊपर भी हेडर आ गया। इस तरीके से हम डायनामिक वेबसाइट के अंदर टेम्पलेट बिल्डर यूज़ करके EGS के नाम से जो आता है, हम डायनामिक डेटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं इस तरीके से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली सीरीज़ में हम मिडलवेयर के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, डेटाबेस कम्युनिकेशन और ये सब कुछ अब इंक्लूड होता जाएगा। आप जितना कुछ हमने पढ़ा है जावास्क्रिप्ट के बारे में वो सब कंक्लूड होता जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर दिस काइंड ऑफ कंटेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।